हेलो, मैं हूं सुनील सिंह ठाकुर और आज हम पढ़ने जा रहे हैं गणित का एक स्पेशल टॉपिक जिसके अंतर्गत हम कितने भी डिग्री कोण का मान बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं हम। जैसा कि हम जानते हैं कि हम ऐसे अक्ष बना लेते हैं। ऐसे अक्ष पर इसको एक्स अक्ष, ये माइनस एक्स अक्ष, ये वाई अक्ष और ये माइनस वाई अक्ष। हम जानते हैं कि यहां से यदि हम इसको पूरा घुमा लेते हैं तो यहां से यहां तक का जो एंगल है वो एंगल बन रहा है हमारा 90 डिग्री का। ये एंगल बन रहा है 90 डिग्री का, ये एंगल बन रहा है 90 डिग्री का और ये एंगल भी बन रहा है 90 डिग्री का। यानी सारे एंगल जो है वो 90-90 डिग्री के एंगल बन रहे हैं। अब हम देखते हैं यहां से लेकर यहां तक का जो मान है, यदि हम इसको 0 डिग्री लें तो ये जो मान हो जाएगा वो 90 डिग्री होगा। 90 से यदि हम यहाँ तक आते हैं तो ये 180 डिग्री हो जाएगा और 90 से ये यदि लेंगे तो ये 270 डिग्री हो जाएगा और यहाँ पर वापस हम घूम के आ जाते हैं तो ये हो जाएगा हमारा 360 डिग्री। तो हमने जैसा कि इसको 4 भागों में डिवाइड कर दिया गया है। ये पहला भाग हो गया हमारा। पहला भाग तो इसको हम फर्स्ट क्वाड्रेंट या चतुर्थांश बोलते हैं, इसको बोलते हैं चतुर्थांश। तो ये पहला चतुर्थांश हो गया। पहला चतुर्थांश 0 से लेके 90 के बीच में। दूसरा चतुर्थांश हो गया हमारा 90 से लेके 180 के बीच में। इसको हम द्वितीय चतुर्थांश बोलते हैं या सेकंड क्वाड्रेंट बोलते हैं। चतुर्थांश मतलब चौथांश जो हो गया। इसी तरह ये हो गया हमारा तीसरा चतुर्थांश यानी थर्ड क्वाड्रेंट, तृतीय चतुर्थांश। और इस तरीके से 270 से लेकर 360 के बीच में ये बन गया हमारा चतुर्थ चतुर्थांश। तो इस तरीके से हमने देखा कि हमने जो 360 डिग्री यहां से पूरा घूमेंगे तो 360 डिग्री हो जाएगा। इसको हमने 4 खंडों में विभाजित कर दिया। पहला खंड फर्स्ट क्वाड्रेंट या पहले चतुर्थांश में 0 से लेकर 90 डिग्री तक। तो देखते हैं यहाँ के जो मान होंगे वो 90 डिग्री से कम ही होंगे, इसलिए इस क्वाड्रेंट को हम लिखते हैं 90 माइनस थीटा। यानी मान जो होगा वो 0 से लेकर 90 के बीच में होगा। यदि सेकंड वाले क्वाड्रेंट में आएंगे तो मान 90 से ज्यादा होंगे और 180 से कम होंगे, तो इसलिए हम इसको लिखेंगे 90 प्लस थीटा, या क्योंकि 90 से तो अधिक होगा इसके अंदर और 180 से कम होगा तो इसको लिखेंगे हम 180 माइनस थीटा, क्योंकि मान जो होंगे सेकंड क्वाड्रेंट में वो 90 से अधिक होंगे और 180 से कम होंगे, इसलिए हम 90 प्लस थीटा और 180 माइनस थीटा लिखेंगे। फिर हम बात करते हैं, इसको लिखेंगे तीसरे क्वाड्रेंट में जिसका मान 180 से 270 के बीच में है। मतलब 180 से तो ज्यादा होगा तो हम लिखेंगे 180 प्लस थीटा और 270 से कम होगा इसलिए इसको हम लिखेंगे 270 माइनस थीटा। यानी सेकंड क्वाड्रेंट के अंतर्गत आएगा 180 प्लस थीटा और 270 माइनस थीटा। अब हम चौथे क्वाड्रेंट की बात करें तो यहां से 270 से 360, मतलब इसका मान जो होगा वो 270 से अधिक होगा। ये 270 से अधिक होगा तो लिखेंगे 270 प्लस थीटा, परंतु 360 से कम होगा इसलिए इसको हम लिखेंगे 360 माइनस थीटा। अब देखते हैं, अभी हम ऐसे चले थे यानी एंटी क्लॉकवाइज चले थे। यदि हम क्लॉकवाइज चलते हैं तो यहां पर जो होगा वो एंगल जो होगा वो माइनस का होगा, तो इस एंगल को हम माइनस थीटा भी लिख लेते हैं। यानी चौथे क्वाड्रेंट में 270 प्लस थीटा होगा, 360 माइनस थीटा होगा और माइनस थीटा होगा। अब यदि हम यहां से पूरा राउंड लगा के वापस इधर आते हैं तो 360 से ऊपर चले गए तो ये जो मान होगा वो 360 प्लस थीटा भी होगा। यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में हम लिख सकते हैं 90 माइनस थीटा 360 प्लस थीटा। दूसरे क्वाड्रेंट में लिख सकते हैं 90 प्लस थीटा 180 माइनस थीटा। तीसरे क्वाड्रेंट में 180 प्लस थीटा 270 माइनस थीटा और चतुर्थ क्वाड्रेंट में लिख सकते हैं 270 प्लस थीटा और 360 माइनस थीटा। अब सबसे पहले ये बात हमें पता हो जाना चाहिए कि कौन से क्वाड्रेंट में कितने डिग्री तक वैल्यू होती है, क्या मान होता है।
उसके बाद कुछ बातें याद रखनी होती है, बहुत ही सरल तरीके से हम उसको सीख जाएंगे। तो सबसे पहले हमें ये याद रखना है कि 90 माइनस थीटा, 90 प्लस थीटा, 270 माइनस थीटा और 270 प्लस थीटा। 90 और 270 पर मान बदल जाते हैं, मान बदल जाते हैं, मान बदल जाते हैं मतलब जो साइन थीटा है, जैसे साइन 90 माइनस थीटा तो ये हो जाएगा हमारा कॉस थीटा। मतलब 90 और 270 पर मान बदल जाते हैं, साइन का कॉस में हो जाता है, कॉस का साइन हो जाता है, टेन का कोट हो जाता है, इस प्रकार से। फिर हम बात करते हैं, यहां पे देखते हैं 180 माइनस थीटा, 180 प्लस थीटा, 270 माइनस थीटा और 270 प्लस थीटा। इन पर मान नहीं बदलते, इन पर मान नहीं बदलते। इसका मतलब ये है कि 180 माइनस थीटा, 180 प्लस थीटा है, 180 और 360, सॉरी ये लिखेंगे 360 और इसको भी लिखेंगे 360 प्लस थीटा, यानी 180 माइनस थीटा, 180 प्लस थीटा, 360 माइनस थीटा और 360 प्लस थीटा पर मान नहीं बदलते। यानी जैसे हम बात करें साइन 180 माइनस थीटा, साइन 180 माइनस थीटा, तो यहां पर जो मान होगा वो मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा, इसलिए साइन का साइन ही होगा, हम लिखेंगे साइन थीटा। तो यह इतनी बात हमें पता होना चाहिए कि मान किस जगह पे बदलते हैं, किस पे नहीं बदलते हैं। हम देखते हैं 90 और 270 पर मान बदलते हैं और 180 और 360 पर मान नहीं बदलते हैं। पहली बात तो ये हमें अच्छे से याद रखनी होगी कि किस जगह पे मान बदलते हैं, किस जगह पे मान नहीं बदलते हैं। एक चीज और हमें ध्यान रखना है और वो ये रखना है कि जो फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है या जो पहला जो चतुर्थांश होता है, इसके अंदर सभी मान, सभी के मान, मतलब सभी से मतलब साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा, सभी के मान जो है, जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, कोसेक थीटा, सभी के मान जो है वो धनात्मक होते हैं। यानी सभी के मान कैसे होंगे, धनात्मक होंगे, किसी का भी मान यहाँ पर ऋणात्मक नहीं होगा। एक बात होगी। दूसरे पे हमें ध्यान रखना है, जैसे हम सेकंड क्वाड्रेंट में आते हैं, मतलब 90 से लेके 180 के बीच में, तो हमें ध्यान रखना है कि 90 से 180 के बीच में साइन थीटा और कोसेक थीटा, साइन थीटा और कोसेक थीटा का मान जो होता है वो धनात्मक होता है और बाकी चारों राशियों के मान जो होते हैं वो ऋणात्मक होते हैं। इसी प्रकार हम तीसरे क्वाड्रेंट के अंतर्गत आते हैं, तो तीसरे क्वाड्रेंट के अंतर्गत हमें याद रखना है कि टेन थीटा और कोट थीटा, टेन थीटा और कोट थीटा के मान जो होते हैं वो धनात्मक होते हैं और बाकी सबके मान जो होते हैं वो ऋणात्मक होते हैं, इतना याद रखना है। फिर आते हैं चौथे क्वाड्रेंट में, तो चौथे क्वाड्रेंट के अंतर्गत कॉस थीटा और सेक थीटा, कॉस थीटा और सेक थीटा के मान जो होते हैं वो धनात्मक होते हैं। अब देखिए कि इसके आधार पर हम कैसे मान को निकाल लेते हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, हम एक टेबल बनाते हैं। तो टेबल कैसे बनाते हैं उसको देखते हैं। तो इतना हमें याद रखना होगा कि 90 माइनस थीटा पे क्या होता है, 270 पे क्या होता है, या 180 पे क्या होता है, 180 प्लस थीटा पे क्या होता है, ये बात हमें ध्यान रखनी होगी। तो यहां से हम देखते हैं, यदि हम मान निकालना चाहें तो यहां से हम टेबल बना रहे हैं और इस टेबल पे हमें ध्यान रखना है। टेबल के लिए हम क्या करेंगे कि हमने यहां से एक मान ले लिया, जैसे हमने लिया थीटा लिया, थीटा पे लेंगे पहले 90 माइनस थीटा, यानी 90 माइनस थीटा लिया, फिर हम लेंगे 90 प्लस थीटा, फिर लेंगे हम 180 माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा ले लिया, फिर लेंगे हम
180 प्लस थीटा, तो 180 प्लस थीटा ले लिया। फिर हम लेंगे 270 माइनस थीटा, तो 270 माइनस थीटा ले लिया हमने। फिर लेंगे 270 प्लस थीटा, तो 270 प्लस थीटा यानी अब हम चौथे क्वाड्रेंट में आ गए। और फिर लिखेंगे हम 360 माइनस थीटा। इसके बाद हम अगला मान ले लेते हैं, यहाँ पे क्योंकि चौथे क्वाड्रेंट में माइनस थीटा भी होता है, इसलिए यहाँ पे हम लेंगे माइनस थीटा। यदि आपकी इच्छा हो कि 360 प्लस थीटा निकालना हो, तो ये 360 प्लस थीटा भी हम निकाल सकते हैं। 360 प्लस थीटा, इसका मतलब हो गया 360 प्लस थीटा मतलब एक चक्कर पूरा होने के बाद हम वापस फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ गए। तो अब जो ट्रिग्नोमेट्रिक राशियां हैं उनका हम मान निकालते हैं। तो पहला मान हो गया, मान लेते हैं हमारे पास, हमें मान निकालना है साइन थीटा का। साइन थीटा का मान निकालना है तो हमें याद रखना है जो हमने बात की थी कि 90 माइनस थीटा पर, कुछ बातें जो याद रखना है, 90 माइनस थीटा पे मान बदलते हैं या नहीं बदलते हैं। पहली बात तो 90 माइनस थीटा पे मान बदलता है, यानी हमारे पास साइन थीटा का मान निकाल रहे हैं तो साइन का हो जाएगा हमारे पास कॉस। कॉस हो गया, पहली बात हो गई कि मान बदलता है तो साइन का कॉस हो जाएगा। दूसरी बात यह है कि चिन्ह जो है प्लस का होगा या माइनस का होगा। तो चूंकि 90 माइनस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, इसका मतलब ये हुआ कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी धनात्मक होते हैं, यानी साइन का मान तो बदल जाएगा, साइन का कॉस हो जाएगा, परंतु उसको लिखेंगे प्लस के अंदर, यानी साइन 90 माइनस थीटा बराबर होता है कॉस थीटा। अब ऐसे आते हैं 90 प्लस थीटा। 90 प्लस थीटा की बात करें तो 90 प्लस थीटा होगा दूसरे क्वाड्रेंट का। दूसरे क्वाड्रेंट के अंदर पहले हम देखेंगे 90 प्लस थीटा पे मान बदलते हैं या नहीं बदलते। तो मैंने कहा कि 90 और 270 पर मान बदलते हैं, इसका मतलब क्लियर हो गया कि साइन 90 प्लस थीटा का मान बदल के साइन का हो जाएगा कॉस। अब अगली बात यह है कि वो प्लस का होगा या माइनस का होगा, तो इस पे ध्यान रखना है 90 प्लस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में, सेकंड में, और सेकंड के अंदर साइन थीटा और कोसेक थीटा दोनों पॉजिटिव होते हैं। तो इसको हम क्या लिखेंगे, 90 प्लस थीटा में चेंज भी होगा और प्लस का भी होगा, तो इसलिए हम लिखेंगे कॉस थीटा। अगले आ जाते हैं 180 माइनस थीटा वाले कॉलम पे। तो 180 माइनस थीटा का कॉलम पे हम आएंगे, तो 180 माइनस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में। तो पहले तो देखते हैं कि चेंज होगा या नहीं होगा। तो साइन 180 माइनस थीटा मतलब मैंने कहा था कि 180 और 360 यानी 180 और 360 पर मान नहीं बदलता, साइन है तो साइन ही रहेगा। तो साइन 180 माइनस थीटा, इसका मतलब हुआ कि मान नहीं बदलेगा, साइन का साइन ही होगा। अब दूसरी बात, चिन्ह बदलेगा या नहीं बदलेगा, क्योंकि 180 माइनस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में और सेकंड में साइन का मान धनात्मक होता है, इसलिए साइन थीटा का साइन थीटा ही रहेगा। फिर आ जाते हैं हम 180 प्लस थीटा। 180 प्लस थीटा की बात करें तो ये हो गया हमारे तीसरे क्वाड्रेंट में। अब तीसरे क्वाड्रेंट की बात करते हैं तो 180 प्लस थीटा, पहले बात करते हैं कि 180 प्लस थीटा पे मान बदलेगा या नहीं बदलेगा। तो 180 पे मान बदलता है तो साइन थीटा का हो जाएगा हमारा साइन थीटा ही रहेगा। अब दूसरी बात ये कि ये चिन्ह प्लस का होगा या माइनस का होगा, क्योंकि 180 पर 180 प्लस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में, और थर्ड क्वाड्रेंट में साइन का मान कैसा होता है, ऋणात्मक होता है। तीसरे में केवल tan और cot का मान पॉजिटिव होता है, इसलिए यहां पर क्या होगा, माइनस साइन थीटा ही होगा। अगले आ जाते हैं 270 माइनस थीटा। 270 माइनस थीटा भी कौन से क्वाड्रेंट के अंतर्गत आता है, ये आता है हमारे तीसरे क्वाड्रेंट के अंतर्गत। तीसरे क्वाड्रेंट के अंतर्गत आता है। अब 270 पे पहले बात मान बदलेगा या नहीं बदलेगा, तो हम कहेंगे कि 270 पे मान बदलता है तो साइन थीटा का हो जाएगा हमारा कॉस थीटा। अब रही बात ये कि इसके प्लस का चिन्ह होगा या माइनस का चिन्ह होगा, तो हम देखते हैं 270 माइनस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट का है, और थर्ड क्वाड्रेंट में साइन का मान जो होता है वो नेगेटिव होगा, तो यहाँ पे बदल के साइन का तो हो जाएगा कॉस थीटा और चिन्ह रहेगा माइनस का। अगले पे आ जाते हैं 270 प्लस थीटा। 270 प्लस थीटा मतलब चौथे क्वाड्रेंट का है, और चौथे क्वाड्रेंट के अंतर्गत देखते हैं तो 270 पे मान बदलेगा या नहीं बदलेगा, तो हम कहेंगे कि 270 पे मान बदलता है तो साइन का हो जाएगा हमारा कॉस थीटा।
अब रही बात कि चिन्ह क्या होगा, प्लस का होगा या माइनस का होगा। चूंकि ये चौथे क्वाड्रेंट का है और चौथे क्वाड्रेंट में साइन का मान माइनस का होता है, तो हम इसको लिखेंगे माइनस कॉस थीटा। अब आते हैं हम 360 माइनस थीटा। 360 माइनस थीटा मतलब कौन से क्वाड्रेंट का है, ये चौथे क्वाड्रेंट का है। अब बात करते हैं 360 मतलब 360 माइनस थीटा पे मान बदलेगा या नहीं बदलेगा। तो हम देखते हैं कि 180 और 360 पे मान नहीं बदलते हैं, तो साइन थीटा का साइन थीटा ही होगा। अब बात करते हैं चिन्ह की कि चिन्ह कैसा होगा, क्योंकि 360 माइनस थीटा कौन से क्वाड्रेंट का है, चौथे क्वाड्रेंट का। और चौथे क्वाड्रेंट के अंदर कॉस और सेक पॉजिटिव होता है, बाकी सब नेगेटिव होते हैं, इसलिए साइन का मान यहाँ पर होगा माइनस का। अगली बात करते हैं माइनस थीटा की। माइनस थीटा की बात करें, माइनस थीटा मतलब यहां से यदि हम ऐसे चलेंगे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो ये माइनस थीटा जो होगा वो चौथे क्वाड्रेंट में होगा। चौथे क्वाड्रेंट में कॉस और सेक को छोड़ के बाकी सबके मान जो होते हैं वो नेगेटिव होते हैं, इसलिए साइन का मान भी यहाँ पर नेगेटिव ही होगा। फिर बात करें हम 360 प्लस थीटा यानी 360 प्लस थीटा। 360 प्लस थीटा की बात करें तो हम यहाँ से ऊपर जाएंगे, 360 यहाँ हो गया और घूमे ऊपर गए, तो ये आ गया हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर सभी पॉजिटिव होते हैं। दूसरी बात 360 प्लस थीटा पे मान बदलेगा या नहीं बदलेगा, क्योंकि 360 पे मान नहीं बदलता है, इसलिए साइन थीटा का साइन थीटा ही रहेगा और जो चिन्ह होगा वो प्लस का होगा। ऐसे हमने साइन थीटा के मान निकाले, ऐसे ही हम बाकी जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है उनके मान भी निकाल सकते हैं। तो देखिए अगला मान निकाल लेते हैं हम लोग यहाँ पर कॉस थीटा का मान निकाल लेते हैं। यदि कॉस थीटा का मान निकालना हो तो देखिए cos 90 माइनस थीटा, cos 90 माइनस थीटा मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी पॉजिटिव होते हैं, तो cos थीटा का हो जाएगा यहाँ पर, क्योंकि 90 में चेंज होता है, तो cos थीटा का हो जाएगा हमारा sin थीटा। अगली बात करें cos 90 प्लस थीटा। cos 90 प्लस थीटा यानी सेकंड क्वाड्रेंट में आ गए। सेकंड क्वाड्रेंट में पहले तो देखिए ना मान बदलेगा नहीं बदलेगा, बिल्कुल बदलेगा, क्योंकि 90 पे मान बदलता है, तो ये हो जाएगा हमारा sin थीटा। अब अगली बात करते हैं प्लस होगा या माइनस होगा। देखो यहाँ पे यदि हम बात करें तो सेकंड क्वाड्रेंट का है, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कॉसेक पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब नेगेटिव होते हैं, तो कॉस की जो वैल्यू होगी वो नेगेटिव होगी, यानी कॉस के सारे मान यहाँ सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होते हैं। अब आ जाते हैं 180 माइनस थीटा। 180 माइनस थीटा 180 पे मान नहीं बदलते, तो कॉस का कॉस ही रहेगा। अगली बात रही कि प्लस होगा या माइनस होगा, तो हम बात करते हैं 180 माइनस थीटा यानी सेकंड क्वाड्रेंट में, और सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस जो होता है वो नेगेटिव होता है, यानी साइन और कॉसेक को छोड़ के बाकी सब नेगेटिव होते हैं, तो यहाँ पे मान कैसा हो जाएगा माइनस कॉस थीटा। अगली बात करते हैं हम 180 प्लस थीटा की बात करते हैं। तो 180 प्लस थीटा यानी मतलब हम आ गए तीसरे क्वाड्रेंट में। तीसरे क्वाड्रेंट की बात करें तो तीसरे क्वाड्रेंट के अंदर टेन और कॉट पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब नेगेटिव होते हैं। इसका मतलब है कि कॉस जो होगा उसकी वैल्यू नेगेटिव होगी। अब बात करते हैं 180 प्लस थीटा पे। 180 प्लस थीटा पे मान बदलेंगे या नहीं बदलेंगे, तो नहीं बदलेंगे, तो कॉस का कॉस ही होगा। फिर बात करते हैं कि प्लस होगा या माइनस होगा, क्योंकि कॉस थीटा तीसरे क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, इसलिए हम यहाँ पे इसको माइनस लेंगे। बात करते हैं 270 माइनस थीटा। 270 माइनस थीटा यानी तीसरे क्वाड्रेंट में, तो तीसरे क्वाड्रेंट में कोस का मान माइनस का होता है, तो माइनस लिख दिया। अगली बात करते हैं 270 पे मान बदलेगा या नहीं बदलेगा, तो 270 पे मान बदलता है, तो cos थीटा का हो जाएगा हमारा sin थीटा। अगली बात करते हैं 270 प्लस थीटा। 270 प्लस थीटा की बात करें तो ये आ गया हमारे चौथे क्वाड्रेंट में, और चौथे क्वाड्रेंट के अंदर cos और sec पॉजिटिव होता है, मतलब cos का मान तो पॉजिटिव ही होगा क्योंकि चौथे क्वाड्रेंट में। अब दूसरी बात है कि मान बदलेगा या नहीं बदलेगा, क्योंकि 270 पे मान बदलता है, तो cos थीटा का हो जाएगा हमारा sin थीटा, तो इसको लिखेंगे हम sin थीटा। अब चिन्ह तो प्लस के होगा क्योंकि चौथे क्वाड्रेंट में, चौथे में cos और sec का मान पॉजिटिव होता है। ऐसी बात करें हम 360 माइनस थीटा कौन से क्वाड्रेंट का है, चौथे क्वाड्रेंट का है, चौथे चतुर्थांश का है, तो 360 पे मान नहीं बदलते, तो cos का cos ही होगा, तो हम इसको लिखेंगे cos थीटा। अब बात करें प्लस होगा कि माइनस, क्योंकि चौथे में cos प्लस होता है इसलिए प्लस होगा। अगली बात करें माइनस थीटा। माइनस थीटा ये भी चौथे क्वाड्रेंट में, तो cos जो है चौथे क्वाड्रेंट में
पॉजिटिव होता है। अगले बात करें 360 प्लस थीटा। 360 प्लस थीटा मतलब यहां से एक राउंड लगाया हमने, तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में हम आ गए। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी का मान पॉजिटिव होता है और 360 पर मान नहीं बदलते, इसलिए 360 को हम मतलब इसको लिखेंगे हम cos थीटा। ये मान निकाल लिया हमने cos थीटा का। इसी प्रकार आप बाकी के मान भी निकाल सकते हो। बाकी के मान में हम देख लेते हैं tan थीटा का मान। tan की बात करें तो tan 90 माइनस थीटा। tan 90 माइनस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, पहले तो मान बदलेगा नहीं बदलेगा, तो 90 पे मान बदलता है, तो tan से हो जाएगा हमारा cot थीटा। अब बात करें प्लस होगा कि माइनस, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में प्लस होते हैं सभी, इसलिए ये प्लस ही होगा। 90 प्लस थीटा यानी सेकंड क्वाड्रेंट में आ गए। सेकंड क्वाड्रेंट में पहले 90 पे मान बदलेगा नहीं बदलेगा, तो बदल गया ना, मान बदल गया, cot थीटा हो गया। अब देखते हैं कि चिन्ह प्लस का होगा या माइनस का होगा, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में tan जो होता है वो नेगेटिव होता है, तो इसलिए मान जो होगा नेगेटिव होगा। अगली बात करें 180 माइनस थीटा यानी सेकंड क्वाड्रेंट का है, और सेकंड क्वाड्रेंट का है, इसका मतलब ये कि tan का मान बदलेगा नहीं, क्योंकि 180 पे मान नहीं बदलते, तो ये हो जाएगा हमारा माइनस का tan थीटा। 180 प्लस थीटा की बात करें तो तीसरे क्वाड्रेंट में हो गया, और तीसरे क्वाड्रेंट में tan का मान पॉजिटिव होता है, तो 180 पे मान बदलेगा या नहीं बदलेगा, तो 180 पे मान नहीं बदलते, तो tan थीटा का tan थीटा होगा, और चिन्ह प्लस का होगा क्योंकि तीसरे क्वाड्रेंट में tan जो होता है वो पॉजिटिव होता है। 270 माइनस थीटा ये भी तीसरे क्वाड्रेंट का है, परंतु 270 पे मान बदल जाता है, तो tan से हो जाएगा हमारा cot। अब बात करेंगे प्लस का चिन्ह होगा या माइनस का चिन्ह होगा, तो यहाँ पे तीसरे क्वाड्रेंट में ये tan जो होता है वो पॉजिटिव होता है। फिर 270 प्लस थीटा, 270 प्लस थीटा मतलब हम आ गए चौथे क्वाड्रेंट में। चौथे क्वाड्रेंट में आ गए तो पहले 270 पे मान बदलता है, तो tan से हो जाएगा हमारा cot। अब अगली बात करते हैं कि चिन्ह प्लस का होगा या माइनस का होगा, क्योंकि चौथे क्वाड्रेंट में, और चौथे क्वाड्रेंट में cos से को छोड़ के सब नेगेटिव होते हैं, तो इसका मान भी नेगेटिव होगा। अगला बात करें 360 माइनस थीटा, तो 360 माइनस थीटा की बात करें तो 360 पे मान नहीं बदलते, तो tan का tan ही होगा। परंतु बात करते हैं प्लस का चिन्ह होगा या माइनस का, क्योंकि 360 चौथे क्वाड्रेंट में tan का मान जो होगा माइनस का होगा। माइनस थीटा की बात करें तो चौथे क्वाड्रेंट में है, और चौथे क्वाड्रेंट में tan का मान जो होगा वो माइनस का होगा, यानी माइनस tan थीटा। अगली बात करें हम 360 प्लस थीटा, यानी हम घूम के फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ गए। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी के मान प्लस के होते हैं और 360 पे मान नहीं बदलते। ऐसे tan का मान निकाला, हम बाकी के मान भी निकाल सकते हैं। यहां से हम बात करें tan थीटा की बात कर लेते हैं, हम sec थीटा की बात कर लेते हैं। sec का मान बदलेंगे तो sec 90 माइनस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर मान बदलेगा, sec बदल के हो जाएगा हमारा cosec थीटा। cosec थीटा मान हुआ, और यहां से हम देखते हैं कि सारे पॉजिटिव होते हैं 90 माइनस थीटा पे, तो पॉजिटिव लिखेंगे। 90 प्लस थीटा यानी सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर sec का मान होता है नेगेटिव होता है, ये नेगेटिव होगा। अब मान बदलेगा या नहीं बदलेगा, क्योंकि 90 प्लस थीटा है यानी मान तो बदलेगा, तो ये हो जाएगा sec से हो जाएगा हमारा cosec यानी माइनस cosec थीटा। 180 माइनस थीटा मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में है, और सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर है मतलब मान तो नहीं बदलेगा, तो sec थीटा को हम लिखेंगे sec थीटा। परंतु सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर sec जो होता है वो माइनस का होता है, इसको माइनस लिख लेंगे। अगला 180 प्लस थीटा की बात करें, 180 प्लस थीटा यानी तीसरे क्वाड्रेंट में, और तीसरे क्वाड्रेंट में sec जो होता है वो नेगेटिव होता है, क्योंकि tan और cot पॉजिटिव होते हैं, तो इसका मान भी कैसा होगा, 180 पे मान नहीं बदलेगा, तो sec को हम sec थीटा ही लिखेंगे, परंतु नेगेटिव होगा। 270 माइनस थीटा, 270 पे मान बदलता है, तो sec बदल के हो जाएगा हमारा cosec थीटा। अब cosec थीटा हो गया, तो यहाँ पे हम ये देखते हैं कि चिन्ह प्लस का होगा या माइनस का। 270 माइनस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में sec जो होता है वो नेगेटिव होता है, तो इसको भी हम लिखेंगे नेगेटिव। 270 प्लस थीटा यानी चौथे क्वाड्रेंट में, चौथे क्वाड्रेंट में sec का मान पॉजिटिव होता है। अब 270 पे मान बदलेगा, तो बदल के क्या हो जाएगा, sec का हो जाएगा हमारा cosec थीटा, और प्लस का होगा क्योंकि चौथे क्वाड्रेंट में sec जो होता है प्लस का होता है। ऐसे 360 माइनस थीटा की बात करें तो 360 माइनस थीटा यानी चौथे क्वाड्रेंट में, और 360 में मान नहीं बदलता है, तो sec थीटा का sec थीटा ही रहेगा। माइनस थीटा की बात करें तो sec माइनस थीटा भी चौथे क्वाड्रेंट के अंदर
प्लस के होगा तो इसको हम लिखेंगे प्लस सेक थीटा। तो 360 प्लस थीटा यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी पॉजिटिव होते हैं, तो इसको हम लिखेंगे सेक थीटा। अब यहां से हमने सेक का मान निकाल लिया, बाकी के मान भी ऐसे ही हम निकाल सकते हैं। यहां से हम बात करें सेक थीटा के बाद आप मान निकाल लीजिए कोसेक थीटा या किसी भी वैल्यू निकाल लीजिए। मान लो कोसेक थीटा की वैल्यू निकाल, कोसेक थीटा की वैल्यू तो 90 माइनस थीटा पे जो मान होगा वो कोसेक का हो जाएगा हमारा सेक थीटा। प्लस के होंगे 90 प्लस थीटा, यानी सेकंड क्वाड्रेंट में कोसेक जो होता है पॉजिटिव होता है, तो यहाँ पे मान बदल के हो जाएगा हमारा सेक थीटा, परंतु प्लस का हो जाएगा। ऐसे 180 माइनस थीटा ये भी सेकंड क्वाड्रेंट का, इसमें भी कोसेक का मान प्लस का होगा, तो इसको भी हम लिखेंगे कोसेक थीटा, क्योंकि 180 के मान नहीं बदलते। 180 प्लस की बात करें तो 180 प्लस पर भी मान जो है वो नहीं बदलते, कोसेक का कोसेक ही होगा। बात रही प्लस चिन्ह, प्लस का चिन्ह होगा या माइनस का, क्योंकि 180 प्लस थीटा तीसरे क्वाड्रेंट में आ गया और तीसरे क्वाड्रेंट में कोसेक का मान नेगेटिव होता है, तो इसलिए हम उसको नेगेटिव लिखे, क्योंकि यहाँ पे टेन और कोट पॉजिटिव होते हैं बस। फिर बात करें 270 माइनस थीटा, यानी थर्ड क्वाड्रेंट में, इसमें भी कोसेक का मान, क्योंकि 270 का मान बदलता है तो कोसेक से हो जाएगा हमारा सेक, परंतु चिन्ह जो होगा वो माइनस का होगा, क्योंकि तीसरे क्वाड्रेंट में कोसेक का मान माइनस का होता है। अब बात करें 270 प्लस थीटा यानी चौथे क्वाड्रेंट में। चौथे क्वाड्रेंट की बात करें तो चौथे क्वाड्रेंट के अंदर जो होता है कॉस और सेक पॉजिटिव होता है, बाकी सब नेगेटिव होते हैं। तो 270 पे कोसेक का मान बदलेगा या नहीं बदलेगा, तो कोसेक का मान बदलेगा और ये हो जाएगा हमारा सेक थीटा, परंतु मान जो होगा वो माइनस का होगा। 360 माइनस थीटा की बात करें तो 360 माइनस थीटा चौथे क्वाड्रेंट में और इस पे मान नहीं बदलता, तो कोसेक का कोसेक थीटा ही रहेगा और चिन्ह जो होगा माइनस का होगा। अब बात करें कोसेक माइनस थीटा की बात करें तो कोसेक माइनस थीटा के अंदर इसका मान होगा माइनस कोसेक थीटा। अब 360 प्लस थीटा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ गए, फर्स्ट क्वाड्रेंट में हम जैसे आ जाते हैं तो इसका मान जो होगा वो प्लस के होगा, यानी कोसेक थीटा। यहां से भी हमारा एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन यानी कोट की वैल्यू निकालना बाकी रहेगी। तो कोट की वैल्यू आप निकालिए, कोट की वैल्यू आप निकालिए, बहुत आसानी से निकाल लेंगे। इसके बाद कैसे इनके सवाल सॉल्व किए जाते हैं उस चीज को हम लोग देखेंगे। जैसे हमें 90 डिग्री तक के मान पता होते हैं, परंतु 90 डिग्री से ऊपर के मान पता नहीं होते, तो इन फार्मूलों से बहुत आसानी से, भले कितनी भी डिग्री का मान हो, बहुत आसानी से निकाल लेते हैं। तो यहाँ से जैसे फॉर एग्जाम्पल हम मान लेते हैं कि हमें 120 डिग्री का मान निकालना है। अब 120 डिग्री का मान निकालना है तो किस में निकालना है, मान लेते हैं हम थोड़ी देर के लिए कि हमें कोसेक 120 डिग्री का मान निकालना है। तो कोसेक 120 डिग्री का मान निकालना है तो हम उसको लिखेंगे कोसेक 120 को हम लिख सकते हैं 90 प्लस 30, इसको लिख सकते हैं 90 प्लस 30, या दूसरा तरीका भी है, क्योंकि 120 जो है वो सेकंड क्वाड्रेंट के अंतर्गत है, तो हम लिख सकते हैं इसको कोसेक, इसको लिख सकते हैं हम 180 माइनस 60। हमारे पास इसके लिखने के दो तरीके, 90 प्लस 30 लिख सकते हैं, 180 माइनस 60 लिख सकते हैं। तो देखो कोसेक 90 प्लस थीटा, कोसेक 90 प्लस थीटा, अब बात करो कोसेक 90 प्लस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में आ गया, सेकंड क्वाड्रेंट में हो गया। सेकंड क्वाड्रेंट में 90 पे मान बदलेगा नहीं बदलेगा, तो बदल जाएगा, तो कोसेक का क्या हो जाएगा, कोसेक का हो जाएगा हमारा सेक थीटा। जो सेक कितना हो जाएगा, सेक 30 डिग्री हो गया, कितना हो गया, सेक में 30 डिग्री हो गया। अब सेक 30 का मान बहुत आसानी से हम निकाल सकते हैं, क्योंकि 90 डिग्री तक हमें मान लगभग पता होते हैं। ऐसे हम बात करें कोसेक 180 माइनस थीटा, तो कोसेक 180 माइनस थीटा ये भी सेकंड क्वाड्रेंट का है। अब इसमें मान बदलेंगे या नहीं बदलेंगे, तो चूंकि 180 पे मान नहीं बदलते तो हम इसको लिखेंगे कोसेक 60 डिग्री, क्योंकि कोसेक का कोसेक ही रहेगा और डिग्री में हो जाएगा हमारा 60 डिग्री। तो अब यदि हम बात करें कोसेक 60 का मान जो होता है वो होता है हमारा 2/√3 और cos 30 का मान भी होता है 2/√3। ठीक है, तो यहां से हम आसानी से निकाल सकते हैं कितने भी डिग्री का मान हो, उसको बहुत आसानी से हम निकाल सकते हैं कि भले आपके पास 1080 डिग्री हो, जितनी भी डिग्री हो, उसका मान हम इस टेबल के आधार पर बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। तो ऐसे ही गणित और फिजिक्स के लिए देखते रहिए हमारा चैनल। धन्यवाद।